नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को हो क्या गया है। छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में कांग्रेस जिस स्थिति में आज है वैसी स्थिति में कभी नहीं है। न किसी की कोई सुन रहा है, न किसी की कोई बात मान रहा है। हार का चौका लगाने के बाद भी कांग्रेस ने कुछ सर्जरी जरूर की, उसमें भी पक्षपात का आरोप लग गया। जमीन से जुड़े नेता, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता नजरअंदाज हो गए और बड़े नेताओं के चहेतों ने जिला अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली। अब इस बीच राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से बात करने वाले हैं, लेकिन बिगड़े हालात में राहुल गांधी की भी कोई सुनेगा, अब इसमें भी संशय ही लगता है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि कांग्रेस में बदलाव किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होता। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस के कप्तान दीपक बैज को 11 खिलाड़ी मिले, लेकिन पार्टी के अंदर से ही इसका विरोध शुरू हो गया। इसी बीच चर्चा है कि सीनियर लीडर राहुल गांधी नेताओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी करेंगे संवाद। 27 तारीख से लेकर 3 अप्रैल के बीच बातचीत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 11 जिलाध्यक्षों में किया बदलाव। जिलाध्यक्षों की पहली लिस्ट पर ही बवाल। दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष जयंत देशमुख का पोस्ट। राकेश को जिलाध्यक्ष बनाना कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय। जल्द ही जिलाध्यक्षों की दूसरी लिस्ट भी हो सकती है जारी। तीसरी लिस्ट में कई नामों पर सहमति न बनने से फंसा पेंच। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बदलाव के साथ ही निष्क्रिय लोगों को भी संदेश दिया है। साथ ही राहुल गांधी से मुलाकात पर भी बयान दिया। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के तमाम जिला अध्यक्षों के साथ डायरेक्ट मीटिंग हो रही है, चर्चाएं हो रही है और इसमें छत्तीसगढ़ का भी नंबर है, लेकिन अधिकृत अभी डेट नहीं आया है। जब डेट आएगा अधिकृत तो निश्चित रूप से हम तमाम जिला अध्यक्ष पूरी तैयारी के साथ माननीय राहुल गांधी जी के बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी के जिलाध्यक्षों से होने वाले संवाद पर बीजेपी जमकर तंज कस रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो जिलाध्यक्ष है। स्वयं ही वो पहले विषयों को समझें, उनके जिलाध्यक्ष ज़्यादा समझदार होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो समझ करके उनसे चर्चा करने के बाद उनका स्तर और समाप्त कर देंगे। चर्चा करना अलग मसला है, विषय क्या होगा चर्चा का, वो कैसे विषय होंगे। महाभारत में कैसा हुआ है कथा आपने सुनी है, उन्होंने सदन में कहा है कि जयद्रथ का वध कैसे हुआ था, अभिमन्यु कैसे मारे गए। इन सारे विषयों पर तो पहले उनको ध्यान आ जाए, बाद में अपने जिलाध्यक्षों को ज्ञान देंगे। भाई, कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। लगातार 4 हार के बाद संगठन में बदलाव की अटकलें चल रही हैं, लेकिन अब तक महज 11 जिलों के कप्तान ही मिले हैं, जिसका भी विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के संवाद से बनेगी कांग्रेस की बिगड़ी बात। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। पार्टी की डूबती नैया का एहसास आला कमान को भी हो चुका है, तभी तो कमान खुद राहुल गांधी को संभालनी पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस की जो हालत है उसमें सिर्फ कमान संभालने भर से काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस में जो परिस्थितियां बनी हुई है बताती हैं कि टॉप टू बॉटम बदलाव की जरूरत है। सिर्फ कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्षों पर चाबुक चलाने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि रोड भले ही ठीक ठाक बना ले, जब तक ड्राइवर ट्रेंड और जवाबदार नहीं होगा गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए कांग्रेस को भाजपा से भी सीख लेने की जरूरत है, जो एक झटके में मंत्री को नोटिस जारी कर देती तो अनुशासनहीनता के आरोप में पूर्व विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा देती है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो वही है, अंधा वाटे रेवड़ी चीन चीन के देख। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भगवान ही मालिक है। बंसल न्यूज के कुछ सवाल है इस विषय पर। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी के संवाद से बनेगी कांग्रेस की बिगड़ी बात? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस में बदलाव के बाद विरोध परंपरा बन गई है? तीसरा सवाल, राहुल से ज्यादा समझदार कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बीजेपी का ये तंज कितना सही? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानव से तारुफ कराऊंगा आपका। रामतार जी है हमारे साथ, है वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश गोरमोड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, कांग्रेस में परिवारवाद, भाई भतीजावाद कब जाके खत्म होगा? चलिए
भाई भतीजावाद नहीं मानते आप, पर अपने अपने को पद बांटने की स्थिति पर तो आप कुछ बोलेंगे? क्योंकि अभी भी स्थिति नहीं सुधर रही है। ऐसे में पार्टी कैसे भला कर पाएंगे? पार्टी के लोग, दीपक बैज लगातार लगे हुए हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, अभी 2 दिन नहीं हुए हैं, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बंदा रायपुर में रहता है उसको दुर्ग का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, बड़े नेताओं के चहेतों को कुर्सी दे दी गई है। श्रीवास्तव साहब, देखिए आदित्य, बड़े देर से मैं आपके शब्दों को, एक एक शब्दों को पकड़ने का प्रयास कर रहा था और लगातार आपने जो अभी रिपोर्ट भी दिखाई, मुझे लगा अचानक से इतनी चिंता कांग्रेस की चिंता करने के लिए हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हाई कमान है, मुझे लगता है। लेकिन कहते ना आदित्य जी कि डूब गए सब हैरानी में, ज्यादा जाने क्या बात कह दी नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है वरना मैं जानता हूँ यहाँ कौन है कितने पानी में। तो मुझे ऐसा लगता है आदित्य जी कि अब सतत प्रक्रिया होती है किसी भी संगठन में जिला अध्यक्ष को बदलना। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका फोटो आपने अभी दिखाया और जो स्क्रीन पे आपका चल रहा है वो हमारे छोटे भाई हैं और वो किसान नेता हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पूर्व सभापति रहे हैं जिला पंचायत में, और अभी सारा कुछ उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर उनको जिला अध्यक्ष बनाया है, और देखिए जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकता है, 4 दावेदार होते हैं, अगर दूसरा कोई बन जाता है तो स्वाभाविक सतत ये प्रक्रिया होती है कि लोगों को थोड़ा हो सकता है बुरा लग सकता है। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि जब हाई कमान कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे हम सारे लोग हैं, जो भी फैसला हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, नेता प्रतिपक्ष जी करेंगे, जो हाई कमान करेगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। उमेश जी, राहुल गांधी अब कमान संभालने वाले हैं कांग्रेस की, क्या लग रहा है पटरी पर आ पाएगी कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और काफ़ी लंबे समय से गांधी परिवार में होने के नाते या फिर जिस प्रकार से उनकी रुचि रही है, लगातार तमाम चुनाव, न जाने कितने 27, 30, 35 चुनाव हमने देख लिए हैं, और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी संवाद करेंगे। नए जिला अध्यक्ष हैं, उनका आंतरिक विषय है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी संवाद करते हैं, बीते दिनों के अंदर में हमने गुजरात के अंदर में उनका उदाहरण हमने देखा, किस प्रकार का संदेश वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देने में सफल रहे, और जिस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है चुनाव हारने का। बीच में किसी इंजीनियरिंग के छात्र ने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उनका नाम वहां पर भेजा था, अब वहां पर वो दर्ज हुआ नहीं हुआ। मैं समझता हूं इन तमाम विषयों को इनके जिला अध्यक्ष बेहतर तरीके से समझेंगे, और एक नेता और तमाम जिला अध्यक्षों के बीच के संवाद से शायद कांग्रेस के अंदर में कुछ अच्छी स्थिति बने, तो हमारी तो शुभकामना है। लेकिन चूंकि ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस के अंदर का आंतरिक विषय है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी विषय है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 11 जिला अध्यक्षों को बदला गया है, मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगा। चाहे 2023 के अंदर के विधानसभा चुनाव के परिणाम जो कांग्रेस के अनुकूल नहीं आए माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में, लोकसभा के परिणाम की बात करूं, या फिर पंचायत से लेकर के अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उन तमाम चुनावों के अंदर में जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व को यहां पर मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद तमाम विरोध निकल करके आए, इनके कई विधायक तक मुखर होकर के माननीय दीपक बैज जी तक से इस्तीफा मांग चुके हैं। क्या ये 11 अध्यक्षों की नियुक्ति या फिर संगठन में बदलाव का सुगुफा क्या प्रदेश अध्यक्ष को बचाने का एक प्रयास है, या वास्तव में कांग्रेस अपने संगठन में अमूल चूल परिवर्तन करके राहुल गांधी के नेतृत्व में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है? ये बड़ा और मूल सवाल है। मुझको लगता है कि इस सवाल के तह तक जाना चाहिए। और अभी अमित जी कह रहे थे, अमित श्रीवास्तव जी, कि चुप रहना उनकी आदत है, वो बेहतर जानते हैं कि कौन कितना पानी में है। निश्चित तौर पर अमित जी काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस को करीब से देख रहे हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता है, कर्मठता के साथ लगातार लगे रहते हैं, और स्वाभाविक रूप से वो बहुत बेहतर जानते हैं कि कौन कितना पानी में है, बस वो कुछ कहते नहीं हैं। उन्होंने यही बात यहाँ पर स्वीकार की। मुझको लगता है यही स्थिति कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, बीते दिनों में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर स्लीपर सेल तक कह दिया था, ठीक उसी प्रकार से गुजरात के अंदर में राहुल गांधी जी ने किस प्रकार का उदाहरण दिया, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा का विषय का उदाहरण दे दिया, या बारात में जाने वाले घोड़े के विषय का उदाहरण दे दिया, या फिर
शेर का उदाहरण दे दिया। तो ये किस प्रकार का वक्तव्य अपने कार्यकर्ताओं के विषय में ये दे रहे हैं, यह भी एक इनके आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय है। इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े समझदार हैं, वो बहुत समझदारी से आने वाले समय के अंदर में अपना कदम बढ़ाएंगे। यह राउतर जी, कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही रहेगी क्या? इसमें सुधरने या अपनी गलती मानने की कोई गुंजाइश पार्टी के लोग, नेता नहीं छोड़ रहे हैं क्या? अभी की स्थिति का क्या आकलन कर रहे हैं? सुधरेगी या बद से बदतर होगी और स्थिति? ये संगठन में जो संवाद की स्थिति जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां करती हैं। आज इसके पहले मैं खुद भाजपा में देखता था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार चर्चा होती भाजपा में। तो ये चर्चाएं, संवाद, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना, उनके करीब जाना, धरातल को समझना, उसकी समस्याओं को जानना, फिर संगठन को खड़ा करना, ये एक कार्यक्रम का हिस्सा है। अब इसके बाद कैसे होगा, ये एक दिन बात करके आप छोड़ देंगे तो संगठन नहीं सुधरेगा। क्योंकि कांग्रेस का संगठन, जो संगठन पे भाजपा काम करती है, वो सीखने लायक है। कम्युनिस्ट काम करते हैं, उनके पास ढांचा है, सोच है, कार्यकर्ता है, सतत उसकी समीक्षा होती कि किसको आगे बढ़ाया जा सकता है, किसको लीडरशिप दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और रणनीति का विषय है। इस पर अगर काम करना है तो इसके लिए सधी रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। उसका ये छोटा सा हिस्सा है। इस हिस्से से अभी फायदा होगा या नहीं होगा ये कहना जल्दबाजी है। परंतु कांग्रेस का संगठन जो है वो दिनों दिन कमजोर हो रहा है। नेताओं के इर्द गिर्द जो संगठन चल रहे हैं, छत्रपों के इर्द गिर्द चल रहे हैं, या उनकी राय मानी जा रही है, उनके समर्थक हैं तो ही पद पाएंगे, ये जो प्रक्रिया है ये किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। इसके अपेक्षा जो जुझारू हैं, जो जिनमें लीडरशिप के गुण हैं, उस तरह के अगर नेताओं को उभारेंगे तो कांग्रेस उभर पाएगी। पहले कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर एक छत्र राज था, संगठन थे, बड़े बड़े नेता थे, तो ये चल जा रहा था। अब जो है बदली हुई परिस्थितियां हैं। भाजपा के पास अलग, उसके अलावा आरएसएस के 30-32 संगठन हैं, वो भी काम करती हैं, विचारधारा काम करती है। उनके संगठन के दो बड़े नेता, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ के महामंत्री यहाँ बैठे हैं, रोज कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं, डे टू डे इस पर काम कर रहे हैं। वही जो है कांग्रेस का एक नेता है, वो अपने अपने तरीके से अपने सोच के अनुसार काम कर रहा है। उसमें एकजुटता, उसमें विचार, उसमें लीडरशिप तैयार करने की रणनीति जिस अनुसार से होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है कांग्रेस में। ये देश भर में हालत है, चाहे आप जहाँ यूपी, बिहार, जिन राज्यों में भी कांग्रेस कमजोर हुई, उसका एक बड़ा कारण जो है उसकी संगठन के चुस्त दुरुस्त ना होने, उसके पास एक रोड मैप तैयार नहीं होने के कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पे और ज्यादा गुंजाइश नहीं है उसकी सफलता होने की। अमित जी, छत्तीसगढ़ में रहकर आपके प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर उंगलियां उठ रही हैं। कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष वो तय नहीं कर पा रहे हैं, जिस जगह के जिलाध्यक्ष तय किए हैं वहां भी दिक्कतें हो रही है। आपको लगता है राहुल गांधी की बात सुन लेंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं, वो राहुल गांधी की बात सुनेंगे अमित श्रीवास्तव जी? निश्चित तौर पे क्यों नहीं सुनेंगे। हमारे नेता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, आज नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, और निश्चित तौर पे हमने देखा है कि हमेशा अपनी बातों को साफगोई से वो रखते हैं, और जो बात उन्होंने इस देश में कही है वो आके बाद में सही हुई है। और जो देश में बैठे हुए हुक्मरान हैं, भले उस समय उनकी बातों को नहीं सुनते, लेकिन अगर बाद में देखा जाए तो वो जो कहते हैं वो बात हमेशा सत्य हुई है। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ आदित्य जी, कि जीत हार तो चलती है, लोकतंत्र का तकाजा है, कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में गांव-गांव में है। साउथ में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है कि हम मिस कॉल से हम सदस्य बनाए, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। लेकिन आज भी साउथ में अगर आप देखेंगे तो उनके कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। रही बात, मैंने कहा ना, जीत हार तो चलती है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो निष्ठावान तरीके से, पूरे तरीके से भिड़े रहते हैं। आप देखिए 15 सालों की सरकार थी, हमारा कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं हुआ। आज भी वो कांग्रेस का झंडा उठा के कांग्रेस की रीति नीति को रख रहे जनता के समक्ष। और मैंने कहा ना, लोकतंत्र का तकाजा होता है, कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं,
लेकिन कहते हैं ना आदित्य जी कि अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई सार बाकी है, और अभी तो आपने हमारा पहला पन्ना ही हमने लिखा है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो जीत हार चलते रहती है, और हमने आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस सबसे मजबूत है पूरे देश में अगर आप देखेंगे, और हमारे ही कार्यकर्ता और इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमने इसी सरकार को, पूर्ववर्ती सरकार को, 15 साल की सरकार को बेमिसाल 14 सीटों में लाके समेटा था। तो हमें 5 साल बाद गायब हो गए, फिर आ जाएंगे आदित्य जी, मैं तो कह रहा हूं ना 10 साल तो रहना था। अरे सुन लीजिए आदित्य जी, मैंने कहा ना जनता का निर्णय है, बड़ी विनम्रता के साथ हमने स्वीकार किया है, और हम लगातार अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, अपने संगठन पे आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और अपने संगठन को कैसे हम और मजबूत बेहतर कर सकते हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का अध्यक्ष हमने बदला, लगातार कल यूपी में नियुक्तियां हुई हैं, बिहार में हमारे प्रभारी, कई स्टेटों में हमारे प्रभारी बदले गए, छत्तीसगढ़ में हमारे नए जिलाध्यक्ष आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और आपने कहा 5 साल में चले गए, मैंने कहा ना जीत हार लगे रहती है आदित्य जी, लेकिन हमारा पानी उतर दे, किनारे पे घर मत बना लीजिएगा, हम कांग्रेसी समुंदर है आदित्य जी, फिर लौट के आएंगे, याद रखिएगा। फिर आपके चैनल पे हम बात करेंगे और आप कहेंगे कि कांग्रेसी की सरकार आ गई। तो जनता सब कुछ समझती है। और कितने बार लेकिन वॉक ओवर देंगे? 4 हार तो हो गई बैद जी के खाते में, और कितना इंतजार? देखिए मैंने कहा ना, कई जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, 4 लेकिन एक चीज आप बताइए आदित्य जी, आप इतने बड़े चैनल के संपादक हैं, अगर कुछ अच्छा होगा तो सिर्फ क्या अकेले आपको क्रेडिट जाएगा, और अगर कुछ खराब होगा तो सारे लोगों को आप बोलेंगे क्या कि इसकी गलती है? नहीं, खराब होगा तो भी मेरा क्रेडिट है बॉस। मैं वही चीज कह रहा हूं आदित्य जी कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर सब लोग मिलके अगर निर्णय लिए हैं तो मुझे ऐसा लगता है अगर जीत का श्रेय आप सब लेते हैं तो हार की जिम्मेदारी और जवाबदारी भी सबकी बनती है। ठीक उमेश जी, लेकिन आज का जो दौर है, जब आप हार आपकी होती है तो जवाबदार केवल आप ही माने जाते हैं। उमेश जी, भाजपा अपने स्वभाव के विपरीत कड़क मिजाजी हो गई क्या? मंत्री को नोटिस, पूर्व विधायक की छुट्टी, आप भी अपने बागियों से परेशान तो नहीं उमेश जी? देखिए, हम संगठन के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं, और सामूहिक निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में निर्णय की परंपरा रही है, और अनुशासन के पैमाने पर खरा उतरना हम सभी कार्यकर्ताओं का एक दायित्व है, और हमें जब जो दायित्व, जो जिम्मेदारी मिलती है उसका ईमानदारी से हम सभी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। उस बीच में कहीं कोई विषय निकल करके आता है, चुनाव का विषय है, चुनाव में सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं रहती हैं, उसके बाद यदि इस प्रकार की स्थितियां निकल करके आती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, अनुशासन का डंडा चलता है, और ये एक मौके पर नहीं, हमने समय समय पर, आज हम सरकार में हैं, जब हम विपक्ष में भी थे तब भी ऐसी कार्रवाइयां आपने लगातार देखी है। आज हम सरकार में हैं तो भी ये कार्रवाई, क्योंकि संगठन और संगठन की रीति नीति के साथ हम सतत चलने वाली एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार से अमित जी ने यहाँ पर विषय रखा कि तमाम राज्यों के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, तमाम जगह परिवर्तन हो गए, तमाम प्रभारी बदल गए, छत्तीसगढ़ के अंदर में आपके तमाम पूर्व विधायक दिग्गज नेता बार बार पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हार की जिम्मेदारी और जवाबदारी कब तय होगी, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कब हटाया जाएगा? इसका जवाब कहीं नहीं है। अभी अमित जी ने एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही, लेकिन तमाम कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करते रहे, कहीं इधर उधर नहीं गए। इन विषयों को, इन भावनाओं को अमित श्रीवास्तव जी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन क्या आदरणीय राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं की अहमियत को नहीं समझते? उन्हें क्यों गुजरात के अंदर में कहना पड़ता है कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए हैं? इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का बयान दे करके वो अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर सवाल उठा करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं? क्या आने वाले समय के अंदर में जब वो तमाम जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे, क्या इसी प्रकार का संदेश देने का प्रयास करेंगे? और दुख तो मुझे तब होता है जब इस प्रदेश के अंदर में 11 जिला अध्यक्षों को शायद हार का ठीकरा फोड़ते हुए हटाने का काम किया जाता है, और उसके बाद भी जो विवाद निकल करके आते हैं उसमें कहीं कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इनके कार्यकर्ताओं के लिए आगे निकल करके खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाता है, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर चुके हैं। तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ा सवाल है कि कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कब होगा? उन्हें इस प्रकार की दृष्टि से जब राहुल गांधी देख रहे हैं तो बाकी कांग्रेस की क्या स्थिति होगी?
अब अमित जी बहुत ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं, देखिए इसलिए उनको तकलीफ भी है। हालांकि टीवी के सामने पार्टी का पक्ष लेना पड़ता है, 5 साल सब कुछ किए पार्टी के लिए, उसके 5 साल भी सब कुछ किए, लेकिन आज जो स्थिति है वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की स्थिति। रामोदर जी, अभी जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति दिख रही है, ऐसी स्थिति चुनाव के वक्त देखने को मिलती है, जब विघ्न संतोषी स्वभाव के नेता अपने तेवर दिखाने लगते हैं। ये अचानक 1.5 साल में ऐसी स्थिति दोनों पार्टियों में क्यों बन रही है रामोदर जी? देखिए, दोनों पार्टी के अनुशासन के हिसाब से और राजनीतिक आगामी 5 साल की राजनीति के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे कांग्रेस की नियुक्ति है, उस नियुक्ति में छत्रपों की चली, दुर्ग में भूपेश बघेल की, अंबिकापुर में टीएस बाबा की, तो अलग अलग नेताओं के चांपा जांजगीर इलाके में जो इलाका है महंत की, तो जो नेता हैं नेताओं के पसंद पर अभी संगठन में नियुक्ति हुई है। अब ये कार्यकर्ताओं को कितना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आने वाले समय में कांग्रेस को ज़्यादा संघर्ष करना है, तो संघर्ष की स्थिति में वो हैं या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। दूसरी बात जो है, भाजपा के भीतर जो है बड़ी बात ये है, जो अनुशासन है, उस अनुशासन, उस तरह के अनुशासन कांग्रेस में नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, एक छोटे सी बात बोलने के कारण बधाई, मंत्री ने एक बधाई दे दी, उस बधाई के बाद मंत्री पास नोटिस, मंत्री के खिलाफ जांच की कमेटी, जांच का रिपोर्ट आ गया है, अब उनका सत्ता तक डोल रहा है, ऐसी चर्चा। तो ये अनुशासन बनाए रखने के लिए एक पूर्व विधायक जो जनाधार वाले हैं उसको नोटिस दे दिए कि आपने बगावत की करके। तो इस तरह से जो भाजपा का पैटर्न है वो ये है कि अनुशासन को भारी बहुमत मिलने के बाद कैसे संभाल के रखना है आगे आने वाले कल के हिसाब से, उस पर काम कर रही है भाजपा। दूसरी तरफ कांग्रेस है जी, वो अभी तक जिस तरह से संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश में लगी है, अब वो कितनी सफल हो पाती है और कैसे काम आगे कर पाएगा। जिस तरह से या तो एक गुट ये चाहता है या एक कांग्रेस ये चाहता है कि भाजपा के खिलाफ नाराजगी हो और हमको सत्ता मिल जाए, ये एक परंपरा या एक सोच जो है ये नुकसानदायक हो सकता है। आपको पहले अपने संगठन को मजबूती से ले जाकर जनता के बीच समाज स्थापित करें, ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है। अमित जी, राहुल गांधी जब चर्चा करेंगे किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? एकता की सीख देंगे, अनुशासित रहने की सलाह देंगे, नसीहत देंगे, या जीत का जो है मंत्र पढ़ाएंगे? क्योंकि हर फिलहाल मोर्चे पर कांग्रेसी फेल है, कहां से शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे, समझ नहीं आ रहा है किसी को। कुछ जानकारी है क्या आपको? फेल आप किसको कहेंगे कि 54 से 99 होना फेल है, कि 400 की बात करना 240 में आना आप उसको मेरिट में कहते हैं? मुझे यही समझ में नहीं आता। दिक्कत यही है आदित्य जी कि हम कांग्रेसियों को तो ये कहते हैं कि कांग्रेसी फेल है, कहीं से फेल नहीं है। हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने कहा किन मुद्दों पे बात करेंगे? निश्चित तौर पे कार्यकर्ता नए लोगों को लाया जाएगा, उस पर उनका गाइडलाइंस होगा। मुझे ऐसा लगता है जो उनके पास अनुभव है उनके अनुभव को लिया जाएगा। एक नए जोश के साथ, एक नए कलेवर के साथ जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी मुझे लगता है कि मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात निश्चित तौर पे लगती है रामोदर भैया की और आपकी बात सुन के, और हम सबको ये बात, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें लगातार ये कहा गया था कि आने वाले 6 महीने का जो कार्यक्रम तय होगा तो उसमें संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे और नए लोगों को जोड़ना है, उसमें ईडी, आईडी, सीबीआई जो विरोध हम दर्ज कराएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन उठाने पे लोग पहुंच जा रहे हैं। उसके बाद लगातार जिस प्रकार से उनकी 15 महीनों की यहाँ की विफलता, सरकार की असफलता पे लगातार जनता के बीच में जाके उनकी हकीकत को बताना। और रही बात, मैं कहना चाहता हूं आदित्य जी, बिल्कुल कि अगर आपको शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको मधुमक्खी की तरह हम सबको एक रहना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि फिर वो परिवार हो, संगठन हो या दोस्ती हो, ये हर जगह तेरा मेरा छोड़ के अगर हम में विश्वास करेंगे तो मुझे लगता है और ज्यादा मजबूती। उमेश जी, कांग्रेस की जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस की भाजपा? क्योंकि आपसे मिली हार की बात क्या साइड इफेक्ट है? और अगर आप लोग जीत रहे हैं तो आप लोगों के अंदर भी इतना भूचाल क्यों है? उमेश जी, देखिए, कहीं कोई भूचाल नहीं है और बहुत बढ़िया उदाहरण शहद और मधुमक्खी का यहाँ पर उमेश निकल जी, करके मंत्री मैं आ रहा हूँ, बहुत गंभीरता से आऊंगा। पैसे बट रहे हैं कि लखनलाल देवांगन का नाम लो और ये गिफ्ट पैक ले जाओ, क्या बात कर रहे हो उमेश जी? मैं आ रहा हूँ ना सर, जो मधुमक्खी और शहद का जो उदाहरण निकल कर गया है उसी से आता हूँ। मैं इधर भी आऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं पूरा जवाब दूंगा।
शहद खत्म होते ही मुझको लग रहा है कि मधुमक्खियां एक दूसरे को काटने लग गई है। और संगठन कांग्रेस का आंतरिक विषय है, उसमें हम कैसे जिम्मेदार और जवाबदार हो सकते हैं। कांग्रेस का अपना संगठन है, उनके अपने संगठन की व्यवस्था है, वो उसके लिए जवाबदार और जिम्मेदार हैं। वो कैसे उसको करेंगे बेहतर या नहीं कर पाएंगे, वो उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। और कांग्रेस अगर केवल संगठन के विषय में, अरे सुन लीजिए ना सर, छोटा सा जवाब रखिए, समय नहीं है बस, सफलता पर ध्यान दे देती, समय नहीं है बस, मुझको नहीं लगता कि जिसका घर इतनी कांच चिंता का होता है, करने की दूसरे घर आवश्यकता पत्थर ही नहीं फेंका है। करते। अब छलनी बोले तो बयान को बोले, अरे नोटिस पे तो जवाब सुन लीजिए ना 72 सर। खेत वाले हमको मैंने ज्ञान पहले नहीं। प्लीज, समय नहीं है बस, मैंने अमित जी, तो पहले ही प्लीज, जल्दी कहा जल्दी करिए, जल्दी कि कीजिए। जहां अनुशासनहीनता होगी वहां पर अनुशासन की कार्रवाई होगी, ठीक है। और एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक उसके है। ऊपर अनुशासन ठीक है रावत जी, छोटा सा जवाब, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की टिप्स के बाद कुछ बदलाव आएगा या सिर्फ खाना पूर्ति है? रावत जी, बदलाव की आशा तो अभी करनी चाहिए, वो इसलिए कि उनको फीडबैक मिलेगा। जी। वो कार्यकर्ता अगर कांग्रेस की स्थिति ठीक। प्रदेश में बता पाएंगे, ठीक। वास्तविक स्थिति अगर अपने नेता को बता पाएंगे, तो नेता को जानकारी अगर होगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बदलाव होगा। और अगर रस्मी तरीके से प्रचार प्रसार के लिए रस्मी कोई तरीके काम से अगर करेंगे, बातचीत जी, हुई जी। तो कोई हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूत मानी जाती रही। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शुरू से बहुत मजबूत रही है, आज भी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है ना साहब, उसकी कद्र करिए। वो जमीनी कार्यकर्ता ही है जो आपके लिए पूरे 5 साल संघर्ष करता है सत्ता में आपको लाने के लिए, लेकिन जब सत्ता आती है तो उसी कार्यकर्ता को दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। फिर वही कार्यकर्ता घर बैठ जाता है और आपको विपक्ष में बैठना पड़ता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।